हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा ECP दिल्ली ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, जैसे आज बात करेंगे हम पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस पर, जो आपका नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है मार्केट। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, जो हमने फ्राइडे के लिए क्या प्लानिंग की थी और मार्केट हमारा किस तरह से चला है, और फ्राइडे के वो कौन से लेवल था जो मार्केट में एक अच्छे से ब्लास्ट मूवमेंट होने की। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लेवल बताई थी आपको डाउन और अप साइड दोनों को। ठीक है, पहले एक बात सुन लीजिए आप लोग। इन सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, मैंने उस पर क्या कहा था आप सभी को ये दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, देखो निफ्टी जो आपका बैंक निफ्टी है ना, दोनों कल आपके ट्रेंडिंग रहे थे वन साइडेड डाउन, मतलब डाउन। आज ऐसा नहीं होगा, सुबह आपको 10-15 मिनट या आधे घंटे कुछ और दिखाएगा और उसके बाद कुछ और जाएगा। मुझे जहाँ तक है कि ठीक है, मैंने सिंपल ही आप लोगों को कहा है कि मार्केट 10-15 मिनट कुछ और दिखाएगा, इसके बाद कुछ और। तो आपका जो निफ्टी हुआ है, निफ्टी पहले निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी आपकी कितनी रेंज बना रहा है 10-15 मिनट में। देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका मार्केट है ना वन साइडेड डाउन साइड का मूव दिखा रहा है। मैं एक अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड दिखा रहा था। ठीक है, 15 मिनट में, जो आपकी मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आपको कहा था मार्केट का ट्रेंड कुछ और रहेगा। ये देखो 9-10 पर। ठीक है, और 15 मिनट के बाद मार्केट में कुछ और ट्रेंड रहेगा। और जैसे ही आपके 15 मिनट निकलते हैं, फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग हो जाता है आपका लगभग अप साइड में। ठीक है, ये देखो अच्छा खासा अप साइड मार्केट गया है। ठीक है, और जैसे कि हमारा एक व्यू भी था, जो आप लोग व्यू देखिए एक बार। मार्केट कर पाएगी पुल बैक। ठीक है, पुल बैक का मतलब होता है बढ़ती हुई मार्केट में या तो कम बैक मतलब डाउन साइड, या गिरती हुई मार्केट में बैक साइड, मतलब कि एक रिवर्सल प्लान होता है, वो उसे हम पुल बैक कहते हैं। कई लोग उसे रीटेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक कुछ टाइम पहले का व्यू, जो एक रिवर्सल और अप ट्रेंड हमें देखना था। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम तो अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी को मैंने एक सेटअप बनाया था अपना 9:29 पर। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने एक सेटअप बनाया था जो हमारा 195 जा रहा था, और उसका SL था 178, जो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा ही SL रखते हैं हम, क्योंकि हमें बड़ा SL की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 192 से हाई जा रहा है आपका। जैसे कि मेरे टारगेट थे 190 से 220-250 प्लस। ठीक है, मार्केट आपका 250 जाता है, और मैंने कहा था अगर ट्रायल कर सकते हो SL तो मार्केट 280 टारगेट रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, टारगेट पता था मुझे, लेकिन उसे ट्रेल करना था। तो मार्केट आपका लगाता है 320 का हाई, और इसका एंड ऑफ द डे हाई इसका रहा था 760 का। स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए आप लोग, 51,700 की CE है, और मार्केट आपका कहाँ तक गया है, 52,138 तक। तो ऑब्वियसली ये CE काफ़ी अच्छा आपका भागा है, और हमारी ट्रेड भी 9 बजे की बनी हुई थी। उसके बाद हमने कौन सा सेटअप बनाया था, एक बार ये भी देखते हैं हम, फिर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी पर। इसके बाद हमने बनाया था, देखो एक सेटअप बनाया था सेंसेक्स का, ये 80-900 का CE 100-110, ये आपका हाई रह रहा है 400 प्लस भी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे सेटअप रहे हैं आपके मार्केट में कल के दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। और आपका निफ्टी भी अप ट्रेंड में रहा, और हमारे लेवल बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में 2 लेवल था। एक लेवल था 51,450, अप साइड ब्रेक होगा देन फायर, और डाउन साइड मार्केट में था 51,164 का लेवल, जो अगर डाउन साइड आता है तो मार्केट हम 50,864 और 722 तक ले जा सकते हैं। लेकिन मार्केट हमारा रिवर्सल ही हमें, देखो हमें 2 जगह कैच करने की कोशिश की। एक जैसे कि मार्केट हमें यहाँ भी कैच किया, यहाँ से बॉटम से उठाया
और दूसरा मार्केट हम यहाँ उठा सकते हैं मार्केट को बॉटम से, ठीक है। मतलब कि हमारा बॉटम से ही मार्केट जा रहा है अपसाइड और एक अच्छा ट्रेंड फॉलो किया मार्केट ने। ये तो हमारी हो गई कल की बात। और बैंकेक्स आपका किस तरह रहा था, जैसे बैंकेक्स में हमने बात की थी, बैंकेक्स में हमने कहा था आपको रिवर्सल मार्केट दिखा सकता है 80,400। ऐसा क्यों कहा था एक बार आप लोग देख लीजिए। ये लेवल जो इम्पोर्टेंट बने हुए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट आपका रिवर्स मार रहा था 80,400 के लेवल पर, काफ़ी टाइम का है। ये यहाँ देखो कितनी अच्छी रेंज बन रही थी और एक बार में नहीं टूटती ये रेंज, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, देखो पहले निफ्टी पे कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी करूँगा। 1 मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है। और देखो निफ्टी के लेवल्स, वो लेवल्स जहां मार्केट आपका कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। ये वो लेवल्स हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे कि ये देखो मार्केट यहाँ से भले रिवर्सल हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये देखो आप लोग, ये आपका रेजिस्टेंस कितना फेस किया, यहाँ भी फेस किया और इसके बाद यहाँ भी फेस किया। ऊपर निकलने के बाद एक स्विंग बनाया मार्केट ने, तब अपसाइड निकला आपका, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने आपको देखो ये लेवल एक फेस किया है यहाँ, इसके बाद मार्केट यहाँ फेस कर रहा है एक डॉट टू डॉट लेवल। मार्केट आपका ये देखो कितना अच्छा आपका डॉट टू डॉट लेवल फेस कर रहा है 24,882 के लेवल को। ये कुछ ऐसे ही मार्केट में लेवल्स रहते हैं जो अगर देखो एक परफेक्ट एनालाइजर रहता है ना, तो उसके लेवल कभी चेंज नहीं हो सकते दोस्तों, और उसके लेवल्स हमेशा काम करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। आप हमेशा देख लेना, अगर लेवल चेंज नहीं होंगे तो वो लेवल्स हमेशा काम करेंगे लाइफ में। कभी भी तुम एनालिसिस कर लेना उस पर, ठीक है। तो निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड, थोड़ा पीछे बैक में देख लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को अपसाइड निकलना है तो 24,892 का लेवल है ये, 892। अगर अपसाइड निकलता है मार्केट, ठीक है, अपसाइड निकलने के बाद छोटी सी रेंज बनाता है, छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए यहाँ, तो हम अपसाइड निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे 24,950, ठीक है। इसके ऊपर 24,982, इसके ऊपर मैं पर्सनली होल्ड नहीं करूँगा। होल्ड करूँगा तो कैसे करूँगा, जैसे मान लो आप लोग मार्केट खोल रहा है आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ एक ग्रीन कैंडल या होल्ड करता है मार्केट, 2-2 मिनट की 2-3 कैंडल होल्ड करता है, यहीं ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं आपको अप साइड ले जाऊंगा, ठीक है। और अप साइड अगर यहाँ पहुँच रहे हैं और हमें यहाँ से अप साइड निकलना है तो आपको ट्रेल एसएल करना होगा। इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो आपका एसएल कटना चाहिए, ठीक है। तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं तो होल्ड नहीं कर सकते हो। मार्केट में सिंपल सी बात है, अगर 24,982 के ऊपर होल्ड करना है मार्केट को तो आपको एक ट्रेल एसएल करना होगा, नहीं तो आप होल्ड नहीं कर सकते। कभी भी रिवर्सल मार्केट में आ सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी अपसाइड की बात। अब हम करते हैं डाउन साइड की। देखो ये शुरुआत नहीं है अपसाइड जाने की, ये भूल जाना, अभी शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। एक ट्रेंड मतलब रिटेस्ट किया है, पुल बैक मारा है, ये और कुछ नहीं है इसमें अभी। और डाउन साइड का आप लोग देख लीजिए, डाउन साइड के लिए आपका लेवल से इम्पोर्टेंट लेवल्स होगा बियरिश होने का 24,765 का लेवल है। अगर ये डाउन साइड में होल्ड कर रहा है मार्केट तो हम डाउन साइड आ सकते हैं 24,672, उसके नीचे 24,600, इसके बाद मार्केट में आप लोग आ सकते हैं 24,450 के लेवल पर, ठीक है। 450 का लेवल
आ जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा दूर है। इससे पहले आपको लेवल देखने को मिलेगा 24,440 का, सॉरी 24,540 का लेवल है ये, ठीक है, ये वाला लेवल। ये डिलीट मार दूँ, कोई मतलब की नहीं है अब। ठीक है दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने देख रहा हूँ मैं, क्या करना है वीकली टाइम फ्रेम में। इसको थोड़ा हाइड कर दो। देखो मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपसाइड निकलना है, ये वीकली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, अपसाइड निकलने के लिए ये दो कैंडलों का हाई देख लेना आप, जो लगभग 25,251 का होगा, ठीक है, ये 251 के आसपास का है। ये हाई टूटेगा तभी मार्केट अपसाइड जाएगा नेक्स्ट वीक में। और डाउन साइड आपका ये लो यहाँ टच हो रहा है ना, जैसे कि अब मैं मार्क नहीं कर सकता, आप लोग समझ जाना। ये रेड कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का हाई, एक ये ग्रीन कैंडल का हाई, और ये मतलब इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है एक दिन का, जैसे मान के चलो आप मंडी का क्लोज कर रहे हैं, इसके नीचे मार्केट आपका यहाँ क्लोज कर रहा है, तो आपका मार्केट बेयरिश फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बेयरिश फॉर्म में कहाँ तक आएगा? बेयरिश फॉर्म आपकी रहेगी 24,200 के लेवल तक विथ इन 10 डेज में, ठीक है, 10 डेज में आने वाले 7 दिन प्लस 3 डेज और, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना आप लोग वीकली एनालिसिस में निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी पहले हम देखो लेवल्स देख लेते हैं, वीकली एनालिसिस हम बाद में करेंगे। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, बैंक निफ्टी में अब ओनली 2 लेवल्स देता हूँ, अप साइड और डाउन साइड के, ठीक है। इसमें फालतू की बकवास हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी इजीली फॉर्म में चलेगा आपका। बैंक निफ्टी में आपको लेवल देखना है, एकदम एक्यूरेट लेवल रहेगा आपका 52,389 का लेवल। ये लेवल सब साइड ब्रेक होगा, इसके साथ देखो एक स्विंग बनेगा। स्विंग कहाँ तक बनेगा? ये देखो स्विंग बनने वाला आपका ये चैनल की मिडिल लाइन का। ये स्विंग बनने के बाद मार्केट अगर आपका ऊपर निकलता है, ठीक है, तो पहला लेवल होगा आपका 52,814 के बाद मार्केट आपका जाने वाला है 53,074, ठीक है। ये स्विंग ब्रेक कब होगा? स्विंग ब्रेक होने के बाद, मतलब कि ये नेक लाइन आपकी ब्रेक होगी तो आप अप साइड निकल सकते हैं, नहीं तो आपको होल्ड करना होगा। यहाँ रेंज बने तो आपको होल्ड करना होगा मार्केट को, देखो दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की, कि डाउन साइड में आपको क्या प्लान करना है। देखो दोस्तों, अगर डाउन साइड आपको आना है तो डाउन साइड के लिए तो वैसे कि एक लेवल ये ले लो आप। ये थोड़ा मैं लेवल, अरे यार क्यों चीन, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल प्लस चैनल का सपोर्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब कि ये चैनल का सपोर्ट आपका ब्रेक होना चाहिए। ये अगर चैनल का सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट आपका आएगा देखो 51,693। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका मार्केट 51,450 और नेक्स्ट मूवमेंट आपको मिलेगी 51,164, ठीक है। 51,450 से 222 और फिर 164 का मार्केट आपको दिखा सकता है लेवल्स। ये आपके डाउन साइड के हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, देखो एकदम बात सीधी वीकली पर, ठीक है। हमें ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए अभी। वीकली एनालिसिस देखते हैं एक बार के लिए। अरे है क्या एनालिसिस लगी रखी है सारी। हाइड, देखो अगर आप लोगों को अपसाइड निकलना है, ठीक है, अपसाइड, इसके बाद मैं लेवल बता दूंगा। एक टॉप न्यू हाई मार्केट में जब भी बनने को होगा ये लेवल्स ब्रेक होंगे। ये लेवल्स होगा आपका 52,794 का, ठीक है। ये लेवल हमारा लगा भी होगा 794 के आसपास, देखना अगर हम दिखाएं 52,794 ये लेवल्स, ये देखो ये लगा है हाई, ठीक है।
699 699 का लेवल है ये। अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो मार्केट में मूवमेंट होगी, पुलिस हो जाएगा मार्केट, नहीं तो आपका बेयरिश ही रहेगा। अभी एक रिवर्सल मार सकता है यहाँ से, ठीक है। अब इसको हाइड करते हैं। देखो अगर आपको अपसाइड या डाउन साइड जाना है तो मार्केट का नेक्स्ट डे जैसे मंडे को अगर ये लेवल्स आपका मान के चलो, ये लेवल्स कौन सा है जो 51,657 के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, 51,700 के नीचे मार्केट आता है तो आपका बीआरएस मार्केट रहेगा। बीआरएस कहाँ तक रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? बीआरएस आपका हो सकता है इस लेवल का हाई, ठीक है, इस कैंडल का हाई आपका है 50,722 और नेक्स्ट लो इसका होगा मार्केट का 49,763। ये लो टूटता है मार्केट में तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट होगी आपका एम पैटर्न के साथ, ठीक है। ये मूवमेंट आपको दिख रही है ना, एम पैटर्न मार्केट बना रहा है तो इसी के साथ एक ज़बरदस्त मूवमेंट होने वाली है आपका मार्केट में, ठीक है। अगर ये मार्केट अगर 10 डेज में ये कैंडल आपकी रेड जैसे ये ग्रीन है ना, इसके बाद ये इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल बन जाए या ये भी कैंडल बन जाए ये वाली इस साइड मार्केट में, मतलब समझो कोई मोमेंटम मार्केट होने वाला है। दोस्तों देखो आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ आपको बैंकेक्स एंड मिड कैप की एक्सपायरी में। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग ट्रेडर है ना, ट्रेडर, उनको आपने देखा होगा बहुत सारे जो लेवल्स कॉपी ये कह दे कि भाई ये लेवल्स निकलेगा तो मूवमेंट होना ही होना है। भाई ऐसा नहीं मानना, जब तक खुद एक रेंज बना के खुद ना सीख जाओ तो किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना भाई। किसी के एक्यूरेसी पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा अगर तुम्हें लगाना है तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, खुद एक एनालिसिस करो। देखो मैं इतना जानता हूँ, आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आपका गुरु कोई भी हो, किसी के भी साथ सीख रहे हो तो एक ओनली ऑन इतना सा काम करना कि छोटे छोटे क्वांटिटी से आप पर कीजिए। अब देखो अब ज़्यादा लॉट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेबी ने भी ये कह दिया है कि एक लॉट में आपका 75 क्वांटिटी आया करेगी निफ्टी। लेकिन एक चीज़ है, आपको इसमें नुकसान नहीं है। बंदा नॉर्मली कितनी क्वांटिटी उठाता है आप लोग एक बार ये सोचिए। 100 क्वांटिटी नियरेस्ट इतनी उठाता है, कोई भी स्टॉक प्राइस हो, ठीक है, इतनी उठाता है वो कम से कम 50 क्वांटिटी की, ठीक है। अब भाई इसमें जो जीटीटी टैक्स लगता था, एसटीटी वगैरह, वो टेस्ट तो तुम्हारा 2 लॉट का लगता था ना, अब तो वो सिर्फ एक लॉट का चार्ज लगेगा। तो उसमें तो भाई तुम लोगों का फ़ायदा ही है ना, भले 500 रुपये कम हुए होंगे चार्ज में, तो अच्छी बात है ना, क्वांटिटी बढ़ गई है तो कम। और जो 200-400 रुपये 1000 रुपये लेके मार्केट में आते थे, वॉलीटाइल करते थे, देखो एक छोटा ट्रेडर है ना, अगर 500 रुपये भी लगाता है तो हमें नहीं लगता ये 500 रुपये कोई ज़्यादा है। लेकिन 1 लाख व्यक्ति जब 500 रुपये लगाता है ना तो वो 5 करोड़ पहुंच जाती है संख्या, 5 करोड़ प्लस हो जाती है रुपयों में। तो वो धीरे धीरे कई 5 करोड़ से 50 करोड़ हो जाती है, तो वो इफेक्ट पड़ता है मार्केट की वॉल्यूम पर, ठीक है। कुछ क्या होते थे जो 1500 लेकर आते थे मार्केट में, वो जीरो करते थे। उन्होंने क्या किया, पुट साइड लगा दिया पैसा, कुछ लोगों ने कॉल साइड लगा दिया, तो मार्केट थोड़ा ट्रैप हो जाता था, वॉलीटाइल हो जाता था, साइडवेज हो जाता था, पैसा दोनों का खाता था। अब जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होगी इन लोगों की वजह से ज़्यादा, तो मार्केट एक अच्छे से चलेगा, मार्केट एक आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने देगा आपको, खुद एक उसमें फालतू की स्पाइक नहीं आया करेगी। जैसे कि मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा 30 रुपये का प्रीमियम, मैंने देखा है एक मिनट में 500 का प्रीमियम होते देखा है सेंसेक्स में, कभी कभी 300 रुपये का प्रीमियम 1 मिनट में 500 का स्पाइक देने आ रहा है। तो वो अब ऐसा नहीं हुआ करेगा बिल्कुल भी, तो मार्केट एक हद में रहेगा और बहुत अच्छी बात होने जा रही है। ये बात आप लोग बुरा मत समझो कि हमारे लिए बुरा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों राधे कृष्णा, ठीक है। क्या है ना, मार्केट आपका कहाँ है अभी, जब तक के लिए राधे कृष्णा, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। मैंने वीडियो बता ही दी है, अब कल किस चीज़ की अपलोड होगी, मिड कैप और बैंकेक्स की। और कुछ लोग तो बैंकेक्स पे वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन हम तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका मार्केट क्लोज हुआ है 52,094 के आसपास और हमारा लेवल था 52,093। ये कैंडल की जो हाई दिख रही है ये पिछले दिन का हाई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ।